28 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि आगे चलकर 26,300 से 26,330 का जोन निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का सामना करेगा। 26,330 लेवल से ऊपर कोई भी टिकाऊ मूव शॉर्ट टर्म में 26,500 तक तेज अपसाइड रैली की शुरुआत कर सकती है, जबकि नीचे की तरफ 26,090 से 26,060 का जोन इंडेक्स के लिए जरूर सपोर्ट का काम करेगा। बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी ने भी गुरुवार को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। मौजूदा चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए इंडेक्स में तेजी जारी रहने और शॉर्ट टर्म में 60,100 उसके बाद 60,500 और टेस्ट करने की संभावना है। नीचे की ओर 49,400 से 49,300 का जोन इंडेक्स के लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि इंडियन मार्केट एक उतार चढ़ाव वाले सेशन के बाद संभले। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने प्रॉफिट बैंकिंग शुरू होने से पहले कुछ समय के लिए रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। मार्केट की नजर अब कल आने वाले जीडीपी आंकड़ों के साथ साथ यूएस इंडिया डील और आरबीआई पॉलिसी मीटिंग जैसे खास इवेंट्स पर रहेगी। ये फैक्टर्स इक्विटी मार्केट की शॉर्ट टर्म दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। पीएल कैपिटल के हेड एडवाइजरी विक्रम कासट ने कहा कि आज भारतीय शेयर बाजारों ने कुछ समय के लिए एक नए हाई को छुआ। सेंसेक्स इंट्राडे में 86,000 के पार चला गया और निफ्टी पहली बार 26,300 के पार जाता नजर आया, लेकिन बाद में आई प्रॉफिट टेकिंग की वजह से दोनों इंडेक्स अपने हाई से नीचे बंद हुए। इस एक्शन से बाजार के एक नए बुल साइकिल में आने की पुष्टि होती है। ग्लोबल और घरेलू ब्याज दरों में पहले के अनुमान से ज्यादा बड़ी कटौती की उम्मीद है। ऐसे में हमें लिक्विडिटी बढ़त, बॉन्ड में तेजी और रुपए में धीरे धीरे मजबूती आने की उम्मीद है। इस बैकग्राउंड में निवेशकों को गिरते रेट साइकिल का फायदा उठाने के लिए अपने पोर्टफोलियो बैंक, एनबीएफसी और रियल एस्टेट जैसे रेट सेंसिटिव शेयरों को जोड़ना चाहिए। निफ्टी 500 इंडेक्स में बड़े पैमाने पर आई मजबूती हमारे इस विचार को और मजबूत करती है कि अगले 2 सालों में ट्रेड के साथ बने रहना फायदेमंद होगा।